बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्लूटेन फ्री सूजी से हलवा। ऐसे लोग जो जिनको ग्लूटेन एलर्जी है या ग्लूटेन वो सीलिक पेशेंट हैं तो वो नॉर्मल सूजी का हलवा नहीं खा सकते, तो उनके लिए आज हम बनाने जा रहे हैं ग्लूटेन फ्री सूजी से हलवा। तो यहाँ पे हमने ग्लूटेन फ्री सूजी ली है 1 बाउल, और ये देसी घी है, ये 3 से 4 टेबल स्पून हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमने लिया सफ़ेद इलायची, 1 कप दूध, और 1 बाउल हमने गुड़ का लिया है और उसको हमने बारीक तोड़ लिया है। और यहाँ पे हमने थोड़े से नट्स लिए हैं। तो सबसे पहले हम फ्लेम ऑन कर लेते हैं और ये पैन में हम 2 से 3 खाने के चम्मच डाल लेंगे घी। और यहाँ पे हमारा घी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम इसमें सूजी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पैन काफ़ी गर्म हो चुका था, तो हमने थोड़ा सा हटा लिया है ताकि हम सूजी को अच्छा सा मिक्स कर लें और हमारी जो सूजी है वो जलने ना पाए। तो इस तरह से हम सूजी को भून लेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। और फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखनी है, उसको हमने तेज़ नहीं करना, वरना हमारी सूजी जो है वो जल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारी सूजी बहुत अच्छे से भुन गई है, बहुत प्यारी इसकी लुक बन गई है और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे हम इसमें ऐड कर लेंगे गुड़। गुड़ हमने पूरा बाउल ऐड नहीं किया, थोड़ा सा हमने बचा लिया था। यहाँ पे हमें ये ज़्यादा लग रहा था और हम कम मीठा पसंद करते हैं, तो इसलिए हमने 1 बाउल से थोड़ी सी कम ऐड कर लिया है। तो इसको भी हम अच्छी तरह से सूजी के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे दूध 1 कप। यहाँ पे हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और जब हमारे बबल्स बनना शुरू होंगे तो हम दोबारा से लो फ्लेम करके इसको पकाएंगे और दूध को खुश्क कर लेंगे। तो स्पैचुला इसमें हम लगातार भी ही चलाते जाएंगे, भूनते हुए भी, और इस वक्त जब हमने दूध डाला हुआ है तब भी, ताकि हमारी सूजी जलने ना पाए। तो दूध को खुश्क करने में ज़्यादा देर नहीं लगती, जल्दी बस दूध खुश्क हो जाता है। तो अभी हमने इसको लो फ्लेम पे ही दूध को खुश्क करना है और साथ इसको ऐसे हिलाते जाना है, तो बहुत अच्छे से ये पक जाएगी। और इसको हमने तब तक भूनना है जब तक ये पैन से अलग ना हो जाए। तो यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम हो गया है इसको भूनते हुए, तो हलवा हमारा बिल्कुल पैन से अलग हो गया है। पैन के साथ अब बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा। तो बस 2-3 मिनट हम इसकी और भुनाई करेंगे तो हमारा हलवा तकरीबन रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लपेट लपेट कर इसे थोड़ी देर और भून लेंगे। तो अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर लेंगे नट्स। नट्स को मैं ऐसे ही यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो इसको घी में फ्राई करके भी, थोड़ा सा रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। उससे थोड़ा थिक हो जाएगा, हैवी हो जाएगा हलवा, इसलिए मैंने ऐसे ही डाला है, मैंने ज़्यादा हैवी नहीं करना। तो मैं इसी तरह से बस नट्स ऐड करके, थोड़े से नट्स ऐड करके इसको दोबारा से थोड़ी देर भून लूँगी। और इसके बाद मैं लास्ट में यहाँ पे ऐड करूँगी छोटी इलायची के 2-3 मैंने लिए थे पीस, और उनको मैंने उसका पाउडर बना लिया था, तो वो इसमें मैं शामिल करके 2 से 3 मिनट और भून लूँगी। तो हमारे हलवे में से बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और बरकरार रहेगी। तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा हलवा रेडी हो चुका है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।